हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक फिटनेस कोच के प्रोफेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है पर्सनली, वो है जब आप सुबह उठकर सेशंस के लिए आते हो और सडनली आपका क्लाइंट आपका अपनी क्लास को कैंसिल कर दे। सीधा मैसेज आएगा कि यार आई एम नॉट एबल टू कम। तो आप उस 1 घंटे वेले बैठे हो, क्योंकि आपको अपने स्लॉट्स को शाम को बुक करना पड़ता है कि किसको किस टाइम ट्रेन करना है, और सडनली जब आपका क्लाइंट क्लास कैंसिल कर दे तो उस 1 घंटा आप कुछ नहीं करते हो, आप वेले बैठे हो, अगले क्लाइंट के आने का वेट कर रहे हो, अपने अगले सेशन का वेट कर रहे हो। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अपसेट करती है इस काम में, लेकिन पार्ट ऑफ वर्क। आपको के पास दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय बैठकर अपने अगले क्लाइंट का वेट करने का। तो मैं भी आई एम वेटिंग। सेशन कैंसिल हो गया है, अब अगले सेशन का वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं सनलाइट ले रहा हूँ। विटामिन डी का अच्छा सोर्स है और फ्री में मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ डेली सुबह 10-15 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास टाइम हो सनलाइट ज़रूर लें, क्योंकि विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, फ्री में मिलता है। दूसरा, आपके हार्मोन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड, आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी दूर रखता है। तो सूरज के सामने थोड़ी देर सुबह 10-15 मिनट ज़रूर निकालें। तो फाइनली मेरे सेशंस ख़त्म हो गए। आज मेरे 3-4 क्लासेस कैंसिल हुए। जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोफेशन में सबसे बुरी बात ये है। अब मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को आज वर्कआउट स्किप करना पड़ेगा अभी, क्योंकि खुशी की बात यह है कि मेरे पापा की बेटी को बेटी हुई है, तो मुझे उनसे मिलना है, हॉस्पिटल जाना है अभी। और मैं डबल माँ बन गया हूँ। एक्चुअली मेरी बड़ी भांजी है, वो मुझे डबल माँ बुलाती है, तो मैं फिर से डबल माँ बन गया हूँ। चलते हैं। अभी एक रेड लाइट जंप हो गई थी, हुई नहीं थी वैसे। वो जब मैं क्रॉस कर चुका था तब ग्रीन थी, वो येलो हुई, और वो चौक इतना बड़ा था कि येलो से वो रेड हो गई। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 500 रुपये ले लिए। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जब आप ग्रीन लाइट क्रॉस करते हो और ग्रीन से येलो होने में भी थोड़ा बहुत टाइम है, 2-4-5 सेकंड का, लेकिन आपके सामने वाली गाड़ी या कोई इधर उधर से व्हीकल आ जाए, सामने वाली गाड़ी ब्रेक ले ले, तो आपको भी ब्रेक लेने पड़ेंगे। और उस दौरान अगर आपकी ग्रीन लाइट येलो होकर रेड हो जाए तो ऐसे में आपका फॉल्ट नहीं है, और पुलिस वाले कहते हैं कि आपने रेड लाइट जंप कर दी, जो मेरे साथ अभी हुआ है, यही हुआ था मेरे साथ। तो उनको समझाना तो मुश्किल है, उनको तो किसी ना किसी तरीके से वो फाइन लेना ही है उस टाइम पर, बट इसमें आपका फॉल्ट नहीं है और आपको फाइन देना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए। आज सुबह वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को मेरी सिस्टर से मिलने जाना पड़ा था। तो अभी शाम के 5 बजे हैं, तो सोच रहा हूँ अभी जिम चला जाऊँ। आज लंच भी ऐसा ही हुआ, 1-2 सैंडविच खाए। अभी 1 घंटा पहले मैंने 1-2 बनाना खाए हैं। अभी प्री वर्कआउट लेके जिम जाऊंगा। जिम से आके फिर वर्चुअल क्लासेस लेनी है, 1-2 सेशन है, फिर उसके बाद देखते हैं डिनर का। चलो जिम में मिलते हैं। आज मैंने पुल पैटर्न वर्कआउट किया, जिसमें मैंने बैक, ट्रैप्स और अपने बाइसेप्स मसल को ट्रेन किया। जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात होती है, वर्कआउट इंटेंसिटी की बात होती है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रेंज ऑफ मोशन। आपका रेंज ऑफ मोशन परफेक्ट होना चाहिए, ना तो आपकी रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन रखना चाहिए। तो परफेक्ट रेंज में वर्कआउट करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। फाइनली वर्कआउट भी हो गया, क्लासेस भी हो गई, डिनर भी हो गया। अब दूध पीकर सो जाऊंगा। आज मैं जिस जिम में गया वो कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड जिम नहीं था, नॉर्मल जिम था, लेकिन मैंने एक डिफरेंस देखा। आप जिन ब्रांडेड जिम्स के अंदर जाते हो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, आप अपनी बिजनेस डील्स करते हो, लेकिन जो ये छोटे जिम होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं होती। लोग आते हैं, अपना चुपचाप वर्कआउट किया और निकल लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी रिसोर्सेज कैसे भी हों, आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, अपनी एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए किसी ब्रांडेड जिम की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है ना कि आपको करना है, तो फिर आपके लिए ये ब्रांडेड जिम्स, ब्रांडेड मशीन्स मैटर नहीं करते। आपको करना है तो बस करना है। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अपनी माँ का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। गुड नाइट।